मिसेस पीटर, मैं आपको 3 दिन की छुट्टी कैसे दे दूं? पूरे कॉलेज में आप ही मैथ्स की टीचर हैं। आपकी एब्सेंस से हमारे स्टूडेंट्स का बहुत हर्ज होगा। मैडम, आपको मालूम है मैं वैसे भी बहुत कम छुट्टी लेती हूँ। इस बार मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मुझे अपने बेटे से मिलने मरी जाना है। बहुत दफा उससे मिलने की कोशिश कर चुकी हूँ। इस बार नहीं गई तो नाराज हो जाएगा। आप फिर इस तरह करें, 2 दिन की छुट्टी ले लें। मैं आज कराची से इस्लामाबाद की फ्लाइट तो ले लूं, मगर बाय रोड मरी जाने में बहुत टाइम बर्बाद होगा। वैसे भी मेरा कोर्स कवर है और मैं स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देकर जाऊंगी। आप हमारी फेवरेट टीचर हैं, मैं आपको रिफ्यूज तो कर नहीं सकती। थैंक यू सो मच। लेकिन आइंदा रनिंग सेशन में छुट्टी अवॉइड करें। आई अश्योर यू इट विल नॉट हैपन अगेन। थैंक यू। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। If you had asked me before we had gotten married, I would have told you. I don't want children. अगर मुझे बच्चा चाहिए। लेकिन तुमने तो अपना बच्चा छोड़ दिया ना। मुझे ये लगा था कि तुम्हारे लिए बच्चे के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। I thought we would just enjoy our lives. मैं बच्चे अपने शौहर की वजह से छोड़कर आई थी, एंजॉयमेंट के लिए नहीं। ये बच्चे की जिद छोड़ दो, फैसला कर लो। It's either me or this child. यही बच्चा पैदा करूंगी। ठीक है, डिलीवरी तक तुम रुक जाए यहाँ पे, फिर इसके बाद तुम अपनी बंदोबस्त कर लो। अच्छा, आप विलन से मिलने आए हैं? जी। वो तो अभी अभी कमरे से निकल गए। इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? बस चलिए, आज संडे है ना, तो प्रेयर के लिए चर्च गए। शुक्रिया। मामा, my God, my sweet mom. It's so good to see you. मुझे आपको अपने सामने देखकर बिल्कुल ही यकीन नहीं आ रहा। क्यों? तुमने मुझे बुलाया नहीं था अपने साथ वीकेंड स्पेंड करने के लिए? हाँ, बुलाया तो था, लेकिन वीकेंड तो कल था और आप आज आ रही हैं। बेटा, मैं तुम्हारे हॉस्टल गई थी कल तुमसे मिलने, पर विजिटिंग टाइम खत्म हो गया था तो मुझे होटल वापस जाना। ओहो, that's so sad. आपको पता है, मैं अभी चर्च में क्राइस्ट के सामने दुआ कर रहा था कि मेरी मामा जल्दी से आ जाए, और जैसे ही मैं चर्च से बाहर निकला आप मेरे सामने खड़ी हुई थी। क्राइस्ट कितनी जल्दी दुआ सुनते हैं ना मामा।
क्राइस्ट? हाँ, क्राइस्ट सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं और सबकी दुआएं भी सुनते हैं। You know, I just love him very much. अच्छा, ये सारी बातें छोड़ें। आपको पता है आज के लिए मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। अच्छा, क्या प्लान कर रखा? आज हम लोग घूमेंगे, फिरेंगे, खाना खाएंगे, शॉपिंग भी करेंगे और आज रात को मैं आपके पास स्टे करूंगा और हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करेंगे। As you wish. So happy to see you. Your divorce papers. Sign them. जल्दबाजी में फैसला मत करो पीटर। एक नजर हमारे बच्चे की तरफ देख तो लो, इसे हम दोनों की जरूरत है। I told you I don't want kids. I've never wanted kids. We're done. Take your child and go. मैंने आज तक तुम जैसा संदिल बाप नहीं देखा जो अपने बच्चे पर एक नजर भी नहीं डालना चाहता। I don't have time for this. फजूल बहस मत किया करो मेरे साथ. Our commitment is done. You were to stay here until the child was delivered. You can take your child and you can leave. मैं इसे अभी हॉस्पिटल से लेकर आई हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा मसला नहीं है. I've had enough of this. When I come back, you shouldn't be here. तुम इसे कोई नाम भी नहीं दोगे? विलियम मेरे ग्रैंडफादर का नाम था. बहुत अच्छा इंसान था. मुझसे और मेरे बाप से तो बेहतर इंसान था. I hope your son becomes a good man. Very nice. आज का आपका मैथ्स का टेस्ट कैसा गया? 100 out of 100. 100 out of 100. Well done मेरी जान. मुझे मैथ्स की टीचर ने सरप्राइज के तौर पर चॉकलेट दी. मेरा बेटा है इतना इंटेलिजेंट. मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है. मैं भी बड़ा कर आपकी तरह बच्चों को मैथ्स पढ़ाऊंगा. वो तो सही है, लेकिन अगर आप पायलट बने ना तो बहुत मजा आएगा. पायलट ही बन जाऊंगा. पायलट बन जाओगे? अच्छा जी, अब देखिए आपको और क्या काम रह गया है. मॉम, am I Catholic? टीचर पूछ रही थी. आपका रिलीजन जो है वो इंसानियत. वो क्या होता है? क्या होता है? वो होता है सबके साथ अच्छे से पेश आना, किसी का दिल ना दुखाना, सबकी इज्जत करना. ओके मॉम. क्या हुआ मामा? Is everything all right? सब ठीक है. तो फिर आप अभी तक सोई क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही थी. Are you sure कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है.
मामा, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप कुछ अपसेट लग रही हैं। क्या बात है? तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सो जाओ, मैं भी लेटने जा रही हूँ। ठीक है। लगता है शिजा में मेरा इंतजार कर रही हैं अब। उनकी सो कॉल्ड एंजन के बगैर नहीं चल सकती है ना। तुम किसी से खुश भी हो इस दुनिया में? इसका जवाब तुम अच्छी तरह से जानते हो। हाँ भाई, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब जो मैं हूँ। अच्छा, अब शाम को जल्दी आ जाना, मुझे कहीं जाना है। क्यों? जब आओगे तब बताऊंगी। मिसेस पीटर, ये लीजिए कॉफी। अरे आपने इतनी जहमत क्यों की? अरे कोई बात नहीं। अब आप बताइए, विलियम कैसा है? विलियम ठीक है। लेकिन आप तो उदास लग रही हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परेशानी आपके चेहरे पे लिखी है, आप बता नहीं रही। इससे पहले आप जब भी विलियम से मिलके आती थी, ढेरों बातें करती थी और थकती नहीं थी। आज ऐसा क्या हुआ है कि आप उदास लग रही हैं? क्या बात है, मुझसे शेयर कीजिए। विलियम वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। लगता है आपको डिप्रेशन है। और पता है डिप्रेशन का हल क्या है? इबादत। आप चर्च भी तो नहीं जाती। जी रजा साहब, थैंक यू सो मच। जी जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये सिर्फ मेरी नहीं, आपकी जीत है। आप भी तो आखिर पार्टी के वर्कर हैं। अरे ये कोई कहने वाली बात है। जी जी, इंशाल्लाह आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात होती है। आज तो फोन बज बज के पागल हो गया। आपकी कामयाबी भी तो इतनी बड़ी है, फोन तो आएंगे। इतनी बड़ी पार्टी का लीडर बनना कोई छोटी बात तो नहीं है। आप जैसा काबिल पॉलिटिशियन भी तो कोई नहीं है। ठीक कह रही हो। जो शख्स ना अच्छा बाप बन सका, ना बेटा ना शौहर, वो अच्छा लीडर कैसे बन सकता है? तुम कभी कोई मौका हाथ से जाने दोगे जहर उगलने का? ये जहर भी आपने हमारे अंदर भरा। ये इल्जाम तुम अपनी मां को दो, जो इस तरह तुम लोगों को छोड़ के चली गई है। उनको भी बर्बाद करने वाले आप ही थे। इंतहाई सख्त दिल और सफाक इंसान हैं आप। रिलैक्स। इंतहाई बदतमीज लड़का है ये। छोड़े, आप खाना खाएं। ये क्या हमाकत है? क्यों पागल हो रहे हो? जिसका बाप ऐसा हो तो उसकी औलाद नॉर्मल कैसे हो सकती है? मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। और मेरे दिल ने मुझे बता दिया कि मेरी मामा मुझे बहुत मिस कर रही हैं, इसलिए मैंने आपको फौरन कॉल कर दी। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है।
ये आपको किसने कहा? यही सुना है, कहते हैं किसी को दिल से याद करो और वो एकदम से आ जाए तो उसकी उम्र लंबी होती है। लेकिन मामा मैं तो आपको फोन कर रहा हूँ। बेटा ये भी एक तरह की मुलाकात है ना। अच्छा, दैट्स सो स्वीट। और यू नो व्हाट, मेरी उम्र वाकई बहुत लंबी होगी क्योंकि मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आ रहा हूँ। क्यों? वो इसलिए मामा क्योंकि क्रिसमस हॉलीडेज हो रही हैं और मैंने सोचा इस दफा हम एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। क्रिसमस? ऑब्वियसली मामा, क्रिसमस हम दोनों एक साथ सेलिब्रेट करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। और हाँ, मुझे आपको एक बहुत अच्छे इंसान से भी मिलवाना है। किससे? वो तो सरप्राइज है मामा, जब मैं आऊंगा तो आपको बताऊंगा। ओके बेटा। ओके, बाय। बाय बाय। ये क्या हमाकत है? क्यों पागल हो रहे हो? जिसका बाप ऐसा हो तो उसकी औलाद नॉर्मल कैसे हो सकती है? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जिस तरह से तुम रिएक्ट कर रहे हो ये नॉर्मल नहीं है। मुझे नफरत है उस शख्स से जिसकी औलाद से ससक कर मर गई और उसका बाप नई बीवी के साथ हनीमून मना रहा था। तुम्हें लगता है कभी कभी वो पार्टी वर्कर से ख्याल रखेगा? जो शख्स हमारी माँ को इस तरह सबके सामने मारता हो, क्या तुम भूल गई वो सब कुछ? आफाक, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो शायद आज मैं मर ही जाता। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मम्मा भी ये कहती थी, पर उन्होंने ना तुम्हारा सोचा ना मेरा सोचा, मुझे तक छोड़कर चली गई। शायद अगर वो ना जाती तो डैड उन्हें मार मार के खत्म कर देते। तो क्या मम्मा को तुम नजर नहीं आई? क्या मैं कभी नजर नहीं आया मम्मा को? उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं और तुम उनके बगैर कैसे जिंदगी गुजारेंगे? अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। मेरा नहीं दिल करता कुछ पढ़ने को, और क्या करूंगा मैं पढ़कर? क्यों, तुम्हारा सियासत ज्वाइन करने का इरादा तो नहीं है? You know I hate politics. मेरा किसी चीज का दिल नहीं करता बस। ये ठीक नहीं है आफाक, तुम सारा सारा दिन बाहर रहते हो और रात को भी लेट आते हो। शफक, मेरा दम घुटता है इस घर में। ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से इतना दूर चले जाऊं, फिर कभी ना आऊं यहाँ पे वापस। ऐसे नहीं सोचते, तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? पढ़ाई का ख्याल उन लोगों को होता है जिनको जिंदगी में कुछ करना हो, और मैंने क्या करना है जिंदगी में? तुम क्या फजूल बातें करते हो? अच्छा चलो जाओ, सो जाओ, आराम करो जाके। सुनो जी। तुम मेरे साथ पेरिस की सैर को चलोगी? क्यों? इंसान सैर पे क्यों जाता है? दिल खुश करने ना। चलो मेरे साथ। मेरा दिल तो इधर ही बहुत खुश है। मेरी सारी सहेलियां, मेरे माँ बाप, रिश्तेदार सब यहीं रहते। मुझे नहीं जाना। सोच लो एक बार, फिर हम खूब मजा करेंगे, सिर्फ तुम और मैं। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा एक मुझे बात बताओ, अगर तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तो क्या तुम उन 3 बच्चों को छोड़कर
किसी और मर्द से शादी करोगी? ना जी ना, अस्तगफुरुल्लाह। मैं अपने 3 बच्चों को छोड़ के किसी और के पास थोड़ी ना जा सकती हूँ। और अगर तुम्हें बहुत अमीर कबीर पैसे वाला आदमी मिल जाए तो? बिल्कुल नहीं, तब भी नहीं जा सकती। और अगर तुम्हारा पहला शौहर अच्छा ना हुआ तो? मैं फिर भी ऐसा नहीं करूंगी। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनका ख्याल करूंगी। मैं उन्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? तुम झूठ बोल रही हो। तुम जरूर ऐसा करोगी। तुम अपने बच्चों को भी छोड़ोगी, अपने शौहर को भी। तुम सारी औरतें मकार होती हो। तुम सारी औरतों की मकारी है ना, मैं बहुत से जानता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? मैं तो मजाक कर रहा था इसके साथ यार। देखो, बताओ रानी, मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। रानी बताओ, क्या बात है? कुछ नहीं। जब कोई बात है ही नहीं तो उसने गन क्यों रखी थी तुम्हारे ऊपर? मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग खेल रहे थे आपस में, बेचारी डर गई, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं है ना? इतनी कोई घबराने वाली बात भी नहीं, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, तो तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? आफाक, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। तुम और मुझे ठीक करोगी? औरत सिर्फ तबाह बर्बाद कर सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं यार, मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। यार हम लोग खेल रहे थे, तुम्हारे साथ खेल के मुझे इतना मजा आया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत मजा आया मुझे। और यार ये तुम एक काम करो, इस खुशी में तुम ये इनाम पकड़ो, हम फिर खेलेंगे इस तरह, ठीक है? ठीक है ना? रानी, ये रख लो, अपने लिए सूट सिलवा लेना, और तुम आइंदा यहाँ पे नहीं आओगी इसके रूम में, ठीक है? चलो। रानी रख लो, चलो जाओ। वैसे मैं सोच रही थी, आप रात को काफी परेशान थे, आप आफाक को प्यार से क्यों नहीं समझाते? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा बच्चा है, मैं जानता हूँ उसे कैसे हैंडल करना है। ना जाने क्यों मुझे अब इन बच्चों से हमदर्दी होने लगी है। वो क्यों? शायद इसलिए कि आपने मुझे माँ बनने नहीं दिया, या इसलिए कि उनकी माँ नहीं है, दुख होता है। तुम्हें ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, तुम भी तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हाँ, खैर तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन पहले मेरी सोच अलग थी, बहुत कुछ पाना चाहती थी मैं, मगर अब तो सोच कर अफसोस होता है। तुम औरतों की भी अजीब नफ्सियात होती है, पहले दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर उसी से हमदर्दी होने लगती है। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। औलाद से बुढ़ापे की जरूरत होती है और कुछ नहीं। तुम्हें ज्यादा टची होने की जरूरत नहीं है। तुम फिर जोए की तरफ जा रही हो? हाँ, मुझे काम है उससे।
ऐसा भी क्या जरूरी काम जो कॉलेज ऑफ करके उसकी तरफ जा रही है? और कल भी तो तुम उससे मिलके आई थी ना? तो तुम्हें इससे क्या? मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाऊँ जब जाऊँ। मुझे तुम्हारी हर बात से कंसर्न है। क्यों? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। जोया, कहाँ हो तुम? आप कौन? मैं शफक। शफक मेरा भाई है आबिद। म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है इसको, और पता है इसकी एल्बम भी रिलीज होने वाली है। हाँ, ऑसम। वैसे मैं अपने लिए चाय बनाने जा रहा था। अगर आप लोगों को चाय पीनी है तो मैं आप लोगों के लिए चाय बनाऊं? कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं चाय बना के आता हूँ। आ जाओ। तुम कहाँ रह गई थी यार? मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। बैठो। हाँ, वो डैड थोड़ा बिजी थे ना, इसलिए ड्राइवर को आने में टाइम लग गया। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है? गाड़ी तो है, लेकिन डैड ने ड्राइवर की ड्यूटी लगाई हुई है। मतलब तुम्हारे पापा बहुत कंजर्वेटिव हैं। हाँ यार, डैड ने मुझ पे बहुत पाबंदियां लगाई हुई हैं। यंग जनरेशन में पाबंदियां लगाना एक स्टूपिड बात है। शफक, तुम इस घर में अकेली रहती हो क्या? नहीं तो मैं, आबिद और हमारे दोस्त। अकेली कहाँ से हुई? तो तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मामा ने पापा को छोड़कर शादी कर ली दूसरी। पापा बैंकॉक चले गए, वहां से वो पैसे भेजते रहते हैं। सारी ख्वाहिशें पूरी होती रहती हैं और हम ऐश करते रहते हैं। तो क्या तुम्हारी मामा ने भी तुम्हें छोड़ दिया? नहीं, कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन उनके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसे बेवकूफ बना रहे हैं आप? आपका दिमाग ठीक नहीं है तो ठीक कर। चल, बकवास मत कर ज्यादा, दिमाग ठिकाने लगा दूंगा तेरे। और तू मुझे हाथ तो लगा, फिर तू देख लेना क्या कर लेगी। ये बाइबल का स्पेशल एडिशन है और मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लेके आया हूं। थैंक यू फादर। गॉड ने तुम्हें अपने काम के लिए सिलेक्ट कर लिया है। सॉरी फादर, मैं समझा नहीं। माय सन, गॉड जिससे मोहब्बत करता है ना, वो उसे अपने कामों के लिए सिलेक्ट कर लेता है और वो चाहता है कि वो शख्स जो है जाके उसकी प्रीचिंग्स को फैलाए। That's very lovely. लेकिन फादर, गॉड मुझे कैसे सिलेक्ट कर सकता है? मैं तो चर्च भी कभी कभार आता हूँ। That's not good, my son. तुम्हें चर्च रेगुलरली जाना चाहिए। Right, father. देखो, you are a very special boy. और मुझे तुम में वो स्पार्क नजर आती है जो कि बहुत कम नौजवानों में होती है। थैंक यू। ओके, अब we shall meet over Christmas. कराची आ रहे हो ना? जी डेफिनेटली, मैं कराची बहुत जल्द आऊंगा एंड वी शुड मीट सून। गुड फॉर यू माय सन। पर एक चीज, बाइबल को पढ़ जरूर लेना। थैंक यू। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तुम्हारी फ्रेंड जोया को देखकर। क्यों? उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? शफक, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और आइंदा तुम इससे मिलने की कोशिश मत करना। सुहेल, तुम डैड की तरह मुझ पे पाबंदियां लगाओगे? मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ और वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके साथ वो लड़का कौन था जो तुम्हें गेट तक छोड़ने आया था? वो उसका भाई था आबिद। अब तुम उसे भी क्रिटिसाइज करोगे? हाँ, वो दोनों बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तुम्हें अपने अलावा सभी बुरे लगते हैं। नहीं शफक, ऐसी कोई बात नहीं है।
तुम बहुत मासूम हो और तुम्हें नहीं पता कि इस दुनिया में कितने मक्कार और कितने चालाक लोग हैं। मैं अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से जानती हूँ। कैसे समझाऊं इसे अब? मैं बहुत परेशान थी कि विलियम कहाँ रहेगा। आप कैसी बातें कर रही हैं मिसेस पीटर? आप खुद इतनी अच्छी हैं कि आपकी परेशानी अपनी परेशानी लगी। नहीं, बस प्रिंसिपल ने तो मना कर दिया था, लेकिन आपके रेफरेंस से काम हो गया। आजकल सोर्स लगाने से सब कुछ हो जाता है। और फिर 2-3 दिन की तो बात है। विलियम क्रिसमस करने के बाद चला जाएगा। जी। क्रिसमस की तैयारी कर ली आपने? सारी तैयारी तो विलियम ही करता है। मैं आपसे आपके बारे में पूछ रही हूँ। मैंने क्या तैयारी करनी है? मुझे मालूम था, इसीलिए मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। इसे पहनकर आप चर्च जाइएगा। कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत है। इसकी क्या जरूरत थी? दोस्ती के रिश्ते को मजबूत रखने के लिए गिफ्ट देते रहना चाहिए। और आपके लिए क्रिसमस से बड़ा खुशी का इवेंट तो कोई है ही नहीं। थैंक यू सो मच मिसेस अफसान। शर्मिंदा ना करें कह के। क्या बात है साहब जी, क्यों पीछा कर रहा है आप मेरा? मैं कहाँ पीछा कर रहा हूँ तेरा? मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूँ। ये आपके बाप का महल नहीं है, कच्ची बस्ती है। किसे बेवकूफ बना रहे हैं आप? आपका दिमाग ठीक नहीं है तो ठीक कर। चल बकवास मत कर ज्यादा, दिमाग ठिकाने लगा दूंगा तेरे। और तू मुझे हाथ तो लगा, फिर तू देख लेना। क्या कर लेगी तू? ज्यादा जबान नहीं चल रही थी? काट के फेंक दूंगा तुझे। हाँ, मैं भी तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तेरी इतनी जुर्रत? ये मेरा मोहल्ला है, तेरा घर नहीं है जो तू मुझे डरा देगा। शोर मचा मचा के सबको बुला लूंगी, तेरा भो हासिल करेंगे, तेरी हड्डियां भी नहीं मिलनी है। तू देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। और देख लेना, बहुत देखे तेरे जैसे सूरमा मैंने। तू बचप मुझसे। और चल चल आया बड़ा। देखता हूँ मैं तुझे। मामा, आपको मेरे लिए एनेक्सी अरेंज करने में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, सारा कमाल तो मिसेस अफजाल का है। Really, that's so sweet of her. आप प्लीज आंटी अफजाल को मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा। कह दूंगी। Oh my God, मामा मैं लिटरली भूल गया, मुझे तो आपके लिए केक लेकर आना था। और फिर उसके बाद हमें चर्च भी जाना है। चर्च? ऑब्वियसली मामा, मैं इसलिए तो आपके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने आया हूँ, ताकि हम एक साथ चर्च जा सके और क्रिसमस भी सेलिब्रेट करें। विलियम, मैंने तो तुम्हें कभी भी किसी रिलीजन के बारे में नहीं बताया, तो फिर तुम चर्च कैसे जाना शुरू हो गए? मामा आपने तो मुझे गॉड के बारे में भी कभी कुछ नहीं बताया। मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। हैरत है, हर इंसान को जरूरत होती है, तो फिर आपको क्यों नहीं? देखो, अगर तुम इन बातों में ना पढ़ो तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं क्यों ना पढ़ूं मामा? मुझे भी गॉड की जरूरत है, हर इंसान को होती है। अच्छा प्लीज अब इन बातों को छोड़ें, अपना मूड ठीक कर लें प्लीज। मैं आपके लिए केक लेकर आता हूँ, ओके? मुझे मार्केट जाना है। क्यों मार्केट क्यों जाना है? गिफ्ट लाने। गिफ्ट किसके लिए और क्यों? अपने दोस्त हिजर के लिए। हिजर का बर्थडे आ रहा है क्या? उसकी ईद है। ईद के लिए? लेकिन मामा मुझे कोई गिफ्ट नहीं दे रहा। हसन कह रहा था मैं तुम्हें क्रिसमस पे गिफ्ट दूंगा। क्रिसमस पे क्यों? मुझे सब कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ। आप क्रिश्चियन नहीं हो तो फिर मैं क्या हूँ? बेटा आप सिर्फ एक अच्छे इंसान हैं। अगर अगली बार आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप उन्हें कह देना मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान। ओके माँ।
चलो मार्केट चलें। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, तो मुझ पे छोड़ दो ये सारा मामला, मैं खुद डील कर लूंगा उससे। मैं देखता हूँ क्या करता है वो। ये तुम किससे इतनी गुस्से में बातें कर रहे हो? तुम प्लीज मेरे हर मामले में दखलंदाजी करना बंद करो। ये किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रहे हो? हुआ क्या है? झगड़ा हुआ है क्या किसी से? प्लीज यार तुम जाओ यहाँ से। आज रानी भी नहीं आई है काम पे। मुझे तो लगा उसने तुम्हारी वजह से काम ही छोड़ दिया है। तो अगर मेरी वजह छोड़ भी दी है तो मैं क्या करूं? तुम जानते हो डैड को पता चला तो क्या होगा? देखो भाड़ में जाए डैड और भाड़ में जाए रानी, मुझे किसी से कोई कंसर्न नहीं है। इंतहाई बदतमीज होते जा रहे हो तुम आफाक। हाँ मैं बदतमीज भी हूँ और आवारा भी हूँ। तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो। जीसस से कितनी मोहब्बत करते हो? बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ फादर। मीन्स दैट यू आर अ ट्रू क्रिश्चियन। और तुम्हें पता है कि ये मोहब्बत गॉड ने तुम्हारे दिल में डाली। फादर आप कहना क्या चाह रहे हैं मैं समझा नहीं। You have been chosen, my son. तुम्हें प्रीस्ट बनकर जीसस का मिशन आगे बढ़ाना है। मैं अ प्रीस्ट? Yes, my son. तुम बस ये सोच लो कि तुमने जीसस का मिशन आगे बढ़ाना है। मगर फादर मेरी मामा तो मुझे पायलट बनाना चाहती है। मगर तुम क्या चाहते हो? मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। Look, my son, पायलट बन के तुम आसमानों में जरूर उड़ोगे, लेकिन प्रीस्ट बनकर तुम लोगों के दिलों और रूहों को तस्खीर करोगे। आपकी बात सही है, लेकिन मेरी मामा का ख्वाब टूट जाएगा ऐसे। मैं उनका एक ही बेटा हूँ फादर। If she is a true Christian woman, तो फिर उसे कोई एतराज नहीं है। Yeah, she is a true Christian woman. Then it's decided. तुम पादरी बनोगे और बस।